पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए मारा जाने वाला दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। पुलिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन साकिन बग्यालदारा पुंछ के तौर पर की गई है। वह हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर रह चुका है। जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट, जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट, मगर खुदा के लिए तो व्हाट इज द पर्पस? He was a dreaded terrorist, a divisional commander of the Hizbul Mujahideen. तो कौम ने भुगत लिया, बर्दाश्त कर लिया। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, हर चीज़ जो है उसका सत्यानाश हो गया। तो सत्यानाश में कुछ और इजाफा हो जाएगा। उनको कहा गया है कि तुम उधर ही रहो, छुपे रहो, मगर उन्होंने आंखों में आंखें डाल के आपको कहा कि बस अब नहीं, हमने आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना और अब हमने आपके साथ ऑफेंसिव डिफेंस करना, हमने आपको दुनिया में आइसोलेट करना, आपकी शक्ल दिखाने लगूंगे। हम फिर जी बात करें जी, देखें जी, आप हमारे साथ दोस्ती करें, ट्रेड बढ़ाएं, फिर भाग जाते हैं, पीछे से डंडा आता है, फिर हम शरारते। इनके लोग जिनकी अपनी आवाम सड़कों पे रो रही है, लोग भूख के हाथों मरे, वहाँ 40 करोड़ का झंडा लहराया जा रहा है। तो ये लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के प्लीज कंसल्ट करें, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सोचे। महंगाई का ये होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई हो नहीं रही, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपकी जो है बिल्कुल रुक गई है। वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे। ये पहले नहीं था इंडिया का रवैया, बिल्कुल भी रवैया नहीं था। इंडिया में बड़ा प्राइड है अब इस वक्त। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में मारे गए आतंकी की पहचान हो गई है। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था। सुरक्षा बलों ने आतंकी को उस वक्त मार गिराया था जब वह घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। एक रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर मारे गए आतंकी की पहचान पुंछ के बाग्यालादरा निवासी मुनीर हुसैन के रूप में हुई है, जो कि एक खूंखार आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन डिविजनल कमांडर था। सेना की ओर में जारी बयान में कहा गया कि 1993 में वह पीओके जाने के बाद 1996 में वापस आया और फिर 1998 में पीओके लौट गया था। उसने सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश रची थी। मुनीर हुसैन मौलाना दाऊद कश्मीरी का करीबी सहयोगी था, जो कि सैयद सलाउद्दीन का करीबी सहयोगी है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में इस्लामाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें उसने भाग लिया था। जम्मू कश्मीर में चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की ताज़ा कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में एक दरअंदाज को हलाक कर दिया। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की थी। उसी दौरान गोलियां लगने से वो जख्मी हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए मारा जाने वाला दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। पुलिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन साकिन बग्यालदारा पुंछ के तौर पर की गई है। वह हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर रह चुका है। आंखों में आंखें डाल के आपको कहा कि बस अब नहीं, हमने आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना और अब हमने आपके साथ ऑफेंसिव डिफेंस करना, हमने आपको दुनिया में आइसोलेट करना, आपकी शक्ल दिखाने लगूंगे। हम फिर जी बात करें जी, देखें जी, आप हमारे साथ दोस्ती करें, ट्रेड बढ़ाएं, फिर भाग जाते हैं, पीछे से डंडा आता है, फिर हम शरारते। वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे। ये पहले नहीं था इंडिया का रवैया, बिल्कुल भी रवैया नहीं था। इंडिया में बड़ा प्राइड है अब इस वक्त। मुझे याद है माइकल हसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो विराट कोहली को कंपेयर कर रहे थे प्रीवियस जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स से। वो ये कह रहे थे कि दिस इज न्यू इंडिया, क्योंकि गोरों को नहीं इस चीज की समझ थी कि गोरों को ऐसे समझ है कि हाँ इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड अचीवमेंट और एरोगेंस भी है, एंड यू कैन सी दैट इन देयर क्रिकेट। और उसमें विराट कोहली, और इसलिए बहुत सारे लोग विराट कोहली को पसंद करते। मैं तो पहले उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मुझे वो बहुत पसंद है। ही इज हम्बल वेयर ही नीड्स टू बी, बट उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाई यू नो एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोस काइंड ऑफ पीपल। दुनिया उस तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने रिस्पेक्ट अपनी की, उन्होंने कहा अब नहीं आपको हमने इस चीज की इजाजत देनी, तो वो आगे से आगे जा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे से, हम हैं नहीं है इररिलेवेंट। और हमने क्या किया अपने साथ? 14 अरब जी, वो जी भीख मांग के हमने 14 अरब डॉलर इकट्ठे कर दिए। हाँ जी क्या है? तो मेरा लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने उनके 300 बंदे आपने मारे, कुछ हासिल नहीं किया, सुबकी हुई पूरी दुनिया में, जलील हुए पूरी दुनिया में, और उसके बदले में अपने बंदे कितने मरवा लिए इस आइडियोलॉजी की सोच में। 70,000 पहले मरवाए और अभी भी मरते रहते हैं। आए दिन हमारे
मिलिट्री के चीफ जो हैं वो तालिबान को धमकी देते रहते हैं, यार ये बस करो, ये क्या हो रहा है। खैर अगेन इस दफा तालिबान नहीं थे, लेकिन अगले महीने तालिबान भी कर देंगे आपके साथ। इधर ये प्योर हेट्रेट है कि आप देखें ना, यही तो चीजें हैं जो पाकिस्तान का फाउंडेशन है, हेट्रेट है। जब किसी का भला नहीं चाहोगे तो हमारे मुल्क के हालात हमारे सामने है, हमारे मुल्क के क्या हालात है। आप जब नहीं किसी का भला चाहोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होता है। इधर दुआएं की जा रही है कि फेल हो जाए, तो लेट्स सी क्या होता है। सक्सेसफुल होगा मुझे तो तब देखना है कि इनकी शक्लें क्या होती हैं और फिर क्या लोग बोलते हैं। अच्छा दिव्य, एक तरफ तो चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स और कभी हमें रेलवे के रेलेवेंट तो कभी कुछ देखने को मिल रहा होता है। G20 Y20 जैसी बड़ी चीजें भी हमने कश्मीर में देख रखी हैं। बट ऑन अनदर हैंड साइड 14 अगस्त आने को है, 14 और 15 अगस्त दोनों ही हमारे सामने है। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि हमने बाजों के सिवा कुछ नहीं किया और दूसरी जानिब कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इक़्तिदार में आए। अब अगर बात करूं 2023 के 14 अगस्त की, तो पाकिस्तान ने 400 मिलियन का बजट पास किया है डंडे पे झंडा लहराने के लिए। इसको कंपेयर करें जरा चंद्रयान 3 से, तो डू यू रियली थिंक कि कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट कर पाएगी, हम कभी कंपीट कर पाएंगे? या चलो कंपीट तो बहुत बड़ा वर्ड है ना, हम कभी हाथ भी लगा पाएंगे उनको? हम कभी नहीं लगा पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होता और फंडामेंटल पॉलिसीज चेंज नहीं होती। और अगर ये चेंज होती भी हैं तो उसका जो आपको बदलाव नजर आएगा वो आपको कम से कम भी 40 साल बाद नजर आएगा। तो इधर तो जब चेंज ही नहीं की जा रही तो 40 साल का क्या डेडलाइन ही क्या देना है। इधर कोई डेडलाइन नहीं है, स्टार्ट ही नहीं है तो डेडलाइन कहाँ से होगी। बात रही झंडे की, तो मैं वाकई में देखना चाहता हूँ ये झंडा, मुझे लगे 14 अगस्त को मैं देखना चाहता हूँ 40 करोड़ कहाँ लगाया, कौन सा डंडा है जो 40 करोड़ का आता है स्टील का, या तो सोने का बना है या टाइटेनियम प्लेटिनियम का बना हुआ है। ये कौन सा डंडा है जो 40 करोड़ का बनता है, मुझे ये देखना है। उसकी जो तामीर है वो जारी है, लिबर्टी चौक में लहराया जाएगा। आई वेलकम यू टू लाहौर, जरूर आइएगा देखने। और हम बल्कि उस पर तबसरा करेंगे कि ऐसा क्या था उस डंडे में जिसके लिए 40 करोड़ का उस मुल्क में बजट पास हुआ है, जिनके लोग, जिनकी अपनी आवाम सड़कों पे रो रही है, लोग भूख के हाथों मरे, वहाँ 40 करोड़ का झंडा लहराया जा रहा है। देखें, माइंडसेट की बहुत बड़ी चीज होती है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप लास्ट 9 इयर्स की इंडिया की इंडिपेंडेंस डे की स्पीचेस सुने 15 अगस्त की, और लास्ट 9 सालों की आप 14 अगस्त की स्पीचेस सुने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की। बाकी मिनिस्टर्स को और न्यूज चैनल्स को छोड़ना, सिर्फ मिनिस्टर की जो स्पीच होती प्राइम मिनिस्टर की, हेड ऑफ द स्टेट की, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों मुल्कों में, लीडर्स में क्या डिफरेंस है, विजन में क्या डिफरेंस है, उनका जो पाथवे है, रोड है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनके गोल्स में क्या डिफरेंस है। हमारी स्पीच में लास्ट ईयर की बात करें तो वही इंडिया हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड और अजीब गरीब बातें, मुस्लिम उम्मा तो ये तो वो, एटमी बम, 14 अगस्त को भी एटमी बम हमारा आ जाता है। लो जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो दहशतगर्द ना हिजबुल्लाह मुजाहिद का, उसको आपने मार दिया। ये अपने आप को मुजाहिद समझते हैं मगर ये मुजाहिद नहीं होते, इनका किसी के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। जो भी दहशतगर्दी करता है ना, कोई भी हो, वो उसका कोई मज़हब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता उसका, वो अपनी दुनिया उनकी अपनी होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो दहशतगर्दों को मार गिराया है, ये बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है कि यार, एक बात मेरी समझ में अब आई है कि जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है ना इंडिया का, तो इंडिया अपनी आवाम को कोई ना कोई गिफ्ट करता है। जैसा कि इन्होंने अब चंद्रयान 3 का गिफ्ट दिया है इंडिया ने अपनी आवाम को, और कश्मीरियों को दिया, जम्मू कश्मीर वालों को दिया है 200 बसेस। यार कमाल कर दिया यार, इस तरह की बसेस तो हमारे मुल्क में कभी नहीं हो सकती जिस तरह की आप इंडिया को दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं इंडिया वाले। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। आप वाकई पता चलता है कि कैसे आपने तरक्की की, और तरक्की मुंह बोलती दिखाते हैं लोगों को। तरक्की जो आपने की है वो खुद बोलती है अपने मुंह से कि देखो आके, हमें इंडिया को देखो आके। वाह यार, कमाल कर दिया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी एक बार मैं बोलता चलूँ आपसे कि पाकिस्तान इंडिया से तकरीबन 200 साल पीछे है, और पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, हंस मुस्कुराते रहा करें,
और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के भी हालात ठीक हों, पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पे गामजन हो और आपका मुकाबला कर सके पाकिस्तान। झंडे में नहीं, तरक्की में, झंडे में नहीं, टांग उठाने में नहीं, तरक्की में मुकाबला कर सके, IT में मुकाबला कर सके आपके साथ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।